हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। इससे पहले हमने इंडक्टिव इफेक्ट देख लिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देख लिया, रेजोनेंस की क्लास पूरी कर ली थी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का सबसे लास्ट टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। द कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड ऑफ एल्काइल ग्रुप विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अनसैचुरेटेड सिस्टम इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या होता है, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उसका कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो जाता है। किसका? सिग्मा इलेक्ट्रॉन CH बॉन्ड का। CH बॉन्ड किसमें प्रेजेंट होगा? एल्काइल ग्रुप में। ठीक है, कोई भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है उसमें CH दिख रहा है आपको। ठीक है, जैसे कि ये हो गया और यहाँ पर ये एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसमें कि CH बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये हटेगा, तो ये इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। इसी सिग्मा इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो जाता है CH बॉन्ड का एल्काइल ग्रुप से, जो कि डायरेक्टली अटैच होता है अनसैचुरेटेड सिस्टम से। ठीक है, तो वहां पर जो इफेक्ट देखने को मिलेगा उसे हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। और आप जानते हो कोई भी इफेक्ट में हमने अभी तक पोलैरिटी देखी है, तो यहाँ पर भी पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी किसके कारण? इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट डिलोकलाइजेशन के कारण। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन बनता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट का, द CH बॉन्ड अटैच टू एटम हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल। ऐसा बॉन्ड जहां पर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, जैसे कि एग्जांपल में देखो यहाँ पर इस तरह का प्रेजेंट है। यहाँ पर अनसैचुरेशन कहाँ देखने को मिल रहा है? हमें पता है अनसैचुरेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर कहीं पर तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है नहीं, लेकिन अनसैचुरेशन फिर भी है यहाँ पर। देखो क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के जस्ट बाद ये एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमने वही यहाँ पर डेफिनेशन में पढ़ा कि एल्काइल ग्रुप का जो सिग्मा बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये हो गया आपका अनसैचुरेटेड सिस्टम और इसके पास जुड़ा हुआ है एल्काइल ग्रुप जो कि CH3 प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये हटेगा। क्यों हटेगा? ताकि इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज है ना, उस पॉजिटिव चार्ज को हटा सके। तो ये हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाएगा और अपना जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का, वो इसके पास इस वैकेंट ऑर्बिटल में भर जाएगा और ये खुद ब खुद, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, इस बार ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। पहला केस ये हुआ। दूसरा केस है द CH बॉन्ड अटैच टू कार्बन एटम कंटेनिंग फ्री रेडिकल। सेकेंड केस में जो CH बॉन्ड है वो फ्री रेडिकल में अटैच होगा। तो यहाँ पर देखो ये फ्री रेडिकल हो गया, ये अटैच है, यहाँ पर इस हाइड्रोजन को हटना होगा। क्यों हटेगा? ताकि यहाँ पर एक फ्री रेडिकल दे सके और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्ड बना सके। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर भी फ्री रेडिकल टूटेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और ये टूट जाएगा। फिर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आया और ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों मिलकर के एक बॉन्ड बना लेगा, तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है एक इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर पोलैरिटी प्रोड्यूस हुई किसके कारण? सिग्मा बॉन्ड के कंप्लीट डिलोकलाइजेशन के कारण। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा केस बनता है द CH बॉन्ड अटैच टू कार्बन बेयरिंग पाई बॉन्ड। अब यहाँ पर जो CH बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड जिसके पास प्रेजेंट होगा उसके साथ अटैच हुआ होगा, जैसे कि देखो इस तरह का। ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं एल्कीन है ये। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। यहाँ पर ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन हटेगा। अब ये जो बॉन्ड हटेगा तो यहाँ पर ये एक बॉन्ड बना लेगा और ये बॉन्ड चला जाएगा इसके पास। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन है ये हट करके यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, फिर ये जो डबल बॉन्ड है वो टूटेगा और इसके पास चला जाएगा एक लोन पेयर में। तो यहाँ पर CH2 माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो H प्लस और ये माइनस चार्ज, पोलैरिटी प्रोड्यूस हो गई किसके कारण हुई? सिग्मा बॉन्ड की कंप्लीट डिलोकलाइजेशन के कारण। तो आई होप तुमको हाइपर कंजुगेशन भी समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर CH बॉन्ड जो प्रेजेंट है एल्काइल ग्रुप में, जो कि अनसैचुरेटेड सिस्टम से अटैच है, डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, तो वहाँ पर जो CH बॉन्ड टूट रहा है तो उसका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है उसका कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा बॉन्ड टूट जाता है और वो जो एटम है वो निकल जाता है। ठीक है, वो बॉन्ड ही टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन जो बचा वहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन उसका ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 केस देखे, एक वैकेंट ऑर्बिटल के साथ जब CH प्रेजेंट है, दूसरा जब फ्री रेडिकल से अटैच है CH बॉन्ड, और तीसरा हमने देखा जब पाई बॉन्ड के साथ अटैच है CH बॉन्ड। ठीक है, तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम कोई और नेक्स्ट टॉपिक को कवर कर रहे होंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।